हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे इंसाफ की देवी 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। इसका निर्माण बी एस शाद और शबनम कपूर ने अमित बरार आर्ट्स के बैनर तले और निर्देशन एस ए चंद्रशेखर ने किया था। इसमें जितेंद्र और रेखा ने अभिनय किया है और संगीत बप्पी लाहिड़ी ने दिया है। इंस्पेक्टर संतोष वर्मा एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी पत्नी साधना और बेटी गुड़िया के साथ एक खुशहाल परिवार का नेतृत्व करते हैं। विजय उनके परिवार के लिए एक युवा आकर्षण है जो साधना को अपनी बहन की तरह मानता है। संतोष को बस यही बात परेशान करती है कि साधना का गुस्सा और अन्याय के खिलाफ विद्रोह। इसके अलावा सूरज प्रकाश एक बदमाश साधना की बहन सीता का पति है। वह सीता को मार देता है। एक चालाक वकील कानूनलाल और भ्रष्ट इंस्पेक्टर अजय सिंह के सहयोग से सजा से बच निकलता है। हालांकि साधना यही नहीं रुकती, इसलिए सूरज प्रकाश साजिश रचता है और साधना के सामने गुड़िया की हत्या कर देता है। जब कानूनलाल उसे फिर से निर्दोष बताकर बरी कर देता है तो नकली बहाने बनाता है। अब साधना प्रतिशोध से भड़क उठती है और नकली बहाने के उसी रास्ते पर अपनी हत्या की होड़ शुरू कर देती है। जब विजय उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह उसकी मदद करता है, तभी सुधारे हुए कानूनीलाल बचाव पक्ष के वकील के रूप में प्रकट होते हैं और साधना को निर्दोष साबित करते हैं। अंततः संतोष भी अपना रास्ता सही मानकर स्वीकार कर लेती है। अंततः फिल्म न्याय की जय के उद्घोष के साथ समाप्त होती है। इंदिवर ने सभी गाने लिखे। पॉजिटिव बातें। 1. मौत एक भावनात्मक विषय। कहानी उन लोगों के दुख और संघर्ष को दिखाती है जो सिस्टम, कानून और समाज की खामियों के कारण न्याय से वंचित होते हैं। साधना का किरदार विशेष रूप से दिल को छू लेता है। उसकी पीड़ा, गुस्सा और बदला लेने की प्रवृत्ति नाम मात्र नहीं है। 2. कलाकारों का अभिनय। रेकर जैसे अनुभवी कलाकार ने साधना की भूमिका में ताकत और आत्मबल दोनों को दर्शाया है। जितेंद्र, शक्ति कपूर, कादर खान जैसे अनुभवी कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को विश्वसनीयता दी है। 3. न्याय और नैतिक सवाल। फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या न्याय केवल अदालतों द्वारा तय किया जाना चाहिए या कभी कभी व्यक्ति को खुद कदम उठाना पड़ता है। प्रमाणों की भूमिका। झूठे सबूत और कानूनी प्रणाली की खामियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इससे फिल्म को एक सामाजिक आयाम मिलता है। 4. संगीत और बैकग्राउंड। बप्पी लाहिड़ी द्वारा संगीत दिया गया है जो उस समय अपेक्षित था। कुछ गीत गाने फिल्म को मनोभावन रूप देते हैं। नकारात्मक बातें। 1. कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी। जैसे वैसे फिल्म आगे बढ़ती है, क्लाइमैक्स या ट्विस्ट ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं रहते। न्याय के लिए संघर्ष अभी भी वही पुरानी टॉपिक लगती है जो कई फिल्मों में देखी जा चुकी है। 2. अति नाटकीयता, ओवर ड्रामा। कई स्थानों पर सब कुछ बहुत ज्यादा भावनात्मक और ड्रामाई दिखाया गया है, जैसे कि साधना का पूरी तरह टूट जाना, बदला लेने का जुनून, अदालतों में आरोपों और सबूतों का अति घुमावदार प्रयोग। कुछ दर्शकों को ये ज्यादा हो सकता है। 3. प्लॉट होल्स और लॉजिक की कमियां। फिल्म में कुछ मौके ऐसे हैं जहां कानूनी प्रक्रिया, सबूतों की विश्वसनीयता आदि कुछ तर्क विपरीत लगते हैं। उदाहरण के लिए, कैसे एक व्यक्ति बार बार निर्दोष साबित हो जाता है और कैसे साधना के कार्यों को न्यायालय द्वारा समझा जाता है, ये सारे घटनाक्रम संभावनाओं की सीमा पर हैं। 4. समय समय पर धीमा पड़ना। कहानी के कुछ हिस्से और गीतों के बीच के दृश्य फिल्म की गति को धीमा कर देते हैं। जो दर्शक निरंतर एक्शन या सस्पेंस की उम्मीद करते हैं, उन्हें बीच बीच में बोरियत हो सकती है। समग्र निष्कर्ष, ओवरऑल वर्डिक्ट। इंसाफ की देवी एक ऐसी फिल्म है जो न्याय, बदला और व्यक्तिगत संघर्ष की कहानियों में रुचि रखने वालों के लिए उपयुक्त है। ये पूरी तरह से मनोरंजन की श्रेणी में नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय और नैतिक सवालों को उठाने की कोशिश करती है। यदि आप रेकर जैसे अभिनय भारी श्रेष्ठ कलाकारों वाली पुरानी बोल LYWOD फिल्में पसंद करते हैं, तो यह आपके लिए ठीक ठाक अनुभव हो सकती है। फिर भी कहानी में कुछ क्लीशेज हैं और फिल्म उन लोगों के लिए अधिक प्रभावशाली होगी जिन्हें भावनात्मक संघर्ष और अंततः न्याय की प्राप्ति जैसे विषय पसंद हों। यदि आप तेज तर्रार थ्रिल या सच्चे जीवन की सजीवता की अपेक्षा करते हैं, तो शायद ये फिल्म कुछ हद तक औसत लगे। अगर चाहें तो मैं फिल्म की कुछ खास सीन, जबरदस्त संवाद या दर्शकों की प्रतिक्रिया भी साझा कर सकता हूं। क्या करूं? हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।